हेलो दोस्तों, बुकी विकी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 5वें चैप्टर के विषय में बात करेंगे। 5वें चैप्टर का नाम है आधुनिक समय में मानसिक उपचार। दोस्तों, किसी भी मानसिक उपचारक, मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर ने कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, परंतु उसे ईश्वर ही ठीक करता है। मनोवैज्ञानिक मरीज के मानसिक अवरोध को हटाकर कुछ परिवर्तन लाता है ताकि उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो सके और रोगी दोबारा स्वस्थ हो जाए। इसी तरह से सर्जन शारीरिक अवरोधों को हटाता है ताकि उपचारक प्रभाव सामान्य रूप से काम कर सके। कोई भी डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया। उपचारक शक्ति एक ही है और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। उपचारक शक्ति को प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान आदि नामों से भी पुकारते हैं। उपचारक शक्ति हर शक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में निवास करती है और रोगी के बदले हुए मानसिक विचारों से सक्रिय हो जाती है। दोस्तों, हम स्वयं में मौजूद उपचारक जीवन सिद्धांत के प्रवाह के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को कई तरीकों से हटा सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहने वाला यह उपचारक सिद्धांत आपको सभी शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्त कर सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा दें। दोस्तों, उपचारक सिद्धांत सभी लोगों में काम करता है, चाहे वह कोई भी रंग या किसी भी जाति का हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हाथ के जले हुए या कटे हुए हिस्से को भी ठीक कर सकता है, भले ही आप नास्तिक या संशयवादी हों। आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है कि जैसी आपकी आस्था होगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि दुनिया के सभी धर्म विश्वास के ही रूप हैं और ये विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किए जाते हैं। जीवन का नियम विश्वास है। आपका विश्वास जैसा होगा वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति आपकी सोच के अनुसार वैसा ही आपको परिणाम भी देती है। आपके मस्तिष्क का विश्वास आपके मस्तिष्क का विचार है। अगर आप किसी भी बात पर विश्वास करते हैं तो हर चीज अपने आप ही संभव हो जाती है। दोस्तों, किसी ऐसी चीज पर विश्वास करना मूर्खता होती है जो आपको चोट या नुकसान पहुंचाती है। यह भी याद रखें कि जिस चीज में आप विश्वास करते हैं वह आपको चोट या नुकसान नहीं पहुंचाती है। यह तो आपके मस्तिष्क का विश्वास या अच्छा विचार है जो परिणाम उत्पन्न करता है। दोस्तों, प्रेयर थेरेपी मस्तिष्क के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस स्तरों का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। प्रेयर थेरेपी के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। प्रेयर थेरेपी को मानसिक उपचार या मनोवैज्ञानिक प्रार्थना भी कहा जाता है। प्रेयर थेरेपी में आपको किसी निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर या मानसिक योजना को चुनना होता है जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। आप इस विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हैं और काल्पनिक अवस्था की वास्तविकता का अनुभव करते हैं। जब आप अपने मन में पूरी आस्था रखेंगे तो आपको आपकी प्रार्थना का जवाब मिल ही जाएगा। दोस्तों, मान लें आप प्रेयर थेरेपी से किसी समस्या का उपचार करना चाहते हैं। आपकी समस्या या बीमारी जो भी है, आपको पता है कि वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहने वाले नेगेटिव विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। यदि आप अपने ब्रेन से इन नेगेटिव विचारों को साफ कर दें तो आप निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की उपचारक शक्ति पर विश्वास रखना ही चाहिए, क्योंकि यह हर तरह की बीमारी का उपचार करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि एक स्विस उपचारक था जिसका नाम एंटन मेस्मर था। वह अपने मरीजों को चुंबक से ठीक कर देता था। वह मरीजों के शरीर में चुंबक छूकर इलाज करता था। बाद में वह चुंबक को छोड़कर मरीज से कुछ दूरी पर अपना हाथ घुमाकर इलाज करने लगा। उसका मानना था कि चुंबकीय द्रव्य पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा एक्टिव है। चुंबकीय द्रव उसके हाथों से बीमार व्यक्ति की ओर संप्रेषित होता था और यह स्थानांतरण उनका उपचार कर देता था। उसका यह तरीका सफल हुआ। इसके बाद हजारों लाखों लोग उसके पास आने लगे। फिर मेस्मर पेरिस आ गए। वहां की सरकार ने उनके इलाज का रहस्य जानने के लिए एक आयोग गठित किया। जांच पड़ताल के बाद आयोग ने स्वीकार किया कि मेस्मर ने बीमारों को सचमुच ही ठीक किया था। वास्तव में इलाज
मरीजों की कल्पना की वजह से हुआ था। मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड ने ही उन्हें ठीक किया था। सबकॉन्शियस माइंड को दिया गया उसका सजेशन, मरीज का अपना विश्वास, यही मरीजों के ठीक होने का कारण था। जब हम गहरी नींद वाली अवस्था में चले जाते हैं तब कॉन्शियस माइंड के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसी स्थिति में कॉन्शियस माइंड कब, क्यों, कैसे यह सोच नहीं पाता। इस वक्त कोई अगर सबकॉन्शियस माइंड से कुछ कहे, वह बात आपके अंदर तक पहुंच जाती है। आप उसे सच मान लेते हैं और वही होता भी है। दोस्तों, अगर आप लॉस एंजलिस में रहते हैं और आपकी माँ न्यूयॉर्क में बहुत बीमार हैं, तब सबसे पहले आपकी यह इच्छा होती है कि घर परिवार और नौकरी छोड़कर उनके पास पहुंच जाएं। लेकिन अगर यह संभव ना हो तब आप अपनी आस्था की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। भले ही आप शारीरिक रूप से उनके पास मौजूद ना हो, परंतु आपकी प्रार्थनाएं उन तक जरूर पहुंच सकती हैं। परम पिता सबके अंदर रहते हैं। जब आप सेहत, शरीर, तंदुरुस्ती के बारे में सोचेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपकी माँ भी वही सोचेंगी जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि सबका सबकॉन्शियस माइंड ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आपकी माँ किसी भी शहर या देश में रहें, आप उनके सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि उनके एक मित्र के अंग की बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली। डॉक्टर ने बहुत ही पीड़ादायक और खतरनाक उपचार का सुझाव दिया। उपचार के लिए हाँ करने से पहले उनके मित्र ने एक और टेक्निक अपनाई। वह हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलता था कि उसकी हर कोशिका, नस, तंत्रिका और सभी अंग दोष रहित हो रहे हैं। उसका पूरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। ऐसा लगभग 1 महीने तक करने से वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। यह एक बार किसी दिशा में सक्रिय होने पर नींद के दौरान भी चलता रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई लाभकारी काम सौंप दें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको और अधिक जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।